हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ध्यान से, रेंज होता क्या है उसके लिए मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं। मान लेता हूं कि ये मेरे एक्सिस हो गए एक्स और ये वाई एक्सिस। मैंने ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से मोशन करते हुए जाता है। क्लियर है? तो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट ट्रेवल करी है, यही बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है आर। क्लियर है? तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट करूंगा। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ux, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको मैं बोलूंगा uy। अब ux की वैल्यू क्या आएगी? u cos थीटा, और uy की वैल्यू आती है u sin थीटा। तो देखो ध्यान से, हमें कैलकुलेट करना है रेंज। तो रेंज क्या होगी? यहां से चला ऑब्जेक्ट, चलते 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 यहां तक आ गया है। ठीक है? तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो किस वेलोसिटी ने चलाया होगा? तो सिंपल सी लॉजिक आप बोलोगे कि ux वाली वेलोसिटी ने उसको उधर फेंका हुआ है, मतलब कि ये वाली वेलोसिटी काम कर रही है। दूसरी चीज, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगाना है। और यहां से लेके यहां तक जाने में जितना टाइम लगा होगा उसी को तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, t। क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस है r, जिसको हम लोग बोलेंगे रेंज, वो कितना हो जाएगा? सिंपल सा देखा जाए तो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कौन सी स्पीड? ux स्पीड, क्योंकि इसी ने इसको इधर फेंका हुआ है, इनटू कितने टाइम में? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो यहां से रेंज इक्वल टू आएगा ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है 2 इंटू uy डिवाइड बाई g। तो रेंज का आपका एक फॉर्मूला तो ये बन गया। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ux इंटू uy डिवाइड बाई g। तो यहां से क्या बन जाएगा? ध्यान से देखेंगे तो 2u इंटू u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो एक फॉर्मूला आप ये भी याद रखो, कई जगह काम आएगा। दूसरी चीज आप देखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है हमारा साइन 2 थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को सॉरी साइन 2 थीटा लिख दिया जाएगा डिवाइड बाई जी। तो हमें टेक्निकली एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और तीन फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, कई बार ये पूछा जाता है कि भाई कितने एंगल पे मैं फेंकूं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे दूर जाके गिरे, मतलब कि जो रेंज की वैल्यू हो वो सबसे ज्यादा हो। तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो ध्यान से देखेंगे भाई, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हमारा साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। मतलब ये है कि फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। और कितने एंगल पे होती है? तो आप बोलोगे कि सर 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब कि साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू साइन 90 के बराबर होनी चाहिए, तब जाके हमारा रेंज कितना आएगा? मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर कर दूंगा तो एंगल 2 थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। मतलब यह है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे फेंकोगे तो ऑब्जेक्ट सबसे दूर जाके गिरेगा। और इसी वजह से जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, जेवलिन थ्रो, वो हमेशा ही जेवलिन को 45 डिग्री एंगल पे फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि जो जेवलिन हो वो सबसे दूर जाके गिरे।
क्लियर है। अब अगर मान लो हमने 45 डिग्री एंगल पे फेंक दिया तो कितना रेंज हो जाएगा भाई, देखते हैं। हमारा फॉर्मूला था रेंज का, मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो फॉर्मूला केवल बनेगा u² डिवाइड बाई जी। ये हमारा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है और ये कितने एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हर बार हम लोगों ने जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट के केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेशियो निकाला हुआ था, तो इस बार हम लोग रेंज के केस में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेशियो निकालेंगे। तो उसको भी चेक करते हैं कितना रेशियो आता है। देखो ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अगर मैंने एक एंगल थीटा लिया तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अगर मैं थीटा के लिए रेंज को मान लूं कि अगर थीटा पे फेंका तो रेंज R1 आ रही है और 90 माइनस थीटा पे फेंका तो रेंज कितनी आ रही है, R2। तो निकालते हैं भाई। अगर मैंने थीटा पे फेंका तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी R1 इक्वल टू u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। और अगर मैंने 90 माइनस थीटा पे फेंका तो रेंज कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं R2 हो जाएगा u² sin 2 थीटा, थीटा कितना हो गया इस बार, 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। अब इसको सॉल्व करते भाई तो R2 इक्वल टू हो जाएगा u² साइन, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब आप बोलोगे कि सर साइन 180 माइनस 2 थीटा जो होता है वो तो साइन थीटा के बराबर होता है, तो हो जाएगा R2 इक्वल टू u² साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं तो मैं बोलूंगा कि भाई दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई है। इट मींस कि रेंज जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेम। मतलब कि अगर सपोज दैट आपने एक ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे फेंका और दूसरे को आपने 60 पे फेंका, कंडीशन क्या है, स्पीड सेम होनी चाहिए, तो उस केस में दोनों ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपने 37 पे फेंका तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 53। तो अगर आप चाहे 37 पे फेंको चाहे 53 पे फेंको, अगर दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका है इट मींस कि दोनों सेम पॉइंट पे जाके गिरेंगे, यही इसका मतलब हुआ। क्लियर है। अब हम लोग रेंज और हाइट में रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, रेंज एंड हाइट में रिलेशन क्या बनेगा, रेंज इक्वल टू क्या होता है, u² या फिर 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अगर मैं हाइट की वैल्यू लिखूंगा तो हाइट इक्वल टू होता है u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इसको मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। डिवाइड करते हैं भाई तो r बाई एच इक्वल टू यहां से हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, u² से u², साइन थीटा से एक थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो यहां पे कितना बच गया, r बाई एच इक्वल टू 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई ये 2 भी ऊपर चला जाएगा और नीचे बच गया है साइन थीटा। तो कितना हो गया, 4 कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो रेंज इक्वल टू आएगा 4h कॉट थीटा। क्लियर है। ये हमारा रेंज और हाइट में रिलेशन आता है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम सारे रिलेशंस स्टेब्लिश करेंगे।